हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवीज़ लैंड। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है डिलीवर अस। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कुछ प्रीस्ट और प्रीस्टेस को देखते हैं जो काफ़ी डरे सहमे होते हैं और कोई शख्स उनके सर काट रहा होता है। इसके बाद उनकी बॉडी को नेकेड किया जाता है। उनकी कमर पर कोई अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई होती है और कुछ सैम्बल्स वगैरह बने होते हैं। इसके बाद उनकी कमर की स्किन को उतारा जाता है। तभी हम एक आंख वाले आदमी को देख पाते हैं। इसके बाद उन सबकी स्किन को आपस में सी दिया जाता है और उसकी एक बुकलेट बनाई जाती है। सीन शिफ्ट होता है और रशिया के कॉन्वेंट को दिखाया जाता है जहाँ हम काफ़ी ज़्यादा नन्स को देख पाते हैं और वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिस्टर यूलिया होता है जो हाल ही में नन बनी है। लेकिन वो कुछ नाइटमेयर देखती है और उसमें वो सभी कुछ देख पाती है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तभी उसकी आंख खुलती है और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू हो जाता है। वो वॉशरूम जाती है और वहाँ उसे वॉमिटिंग होती है। तभी उसे वॉशरूम में कुछ और डरावनी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि विंडो का शीशा अपने आप टूट जाता है और वो डर कर बाहर आ जाती है। तभी वो मदर मैरी के स्टैचू को नोटिस करती है। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी उसके दोनों हाथों पर खुद बहुत कष्ट लग जाते हैं और उसके पेट का दर्द बढ़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक शख्स को दिखाया जाता है जिनका नाम फादर फॉक्स था और उन्हें पीछे अपने यूलिया के केस के बारे में बताने के लिए बुलवाया था। और यहाँ पीछे फादर फॉक्स को बताते हैं कि यूलिया ने खुद आपका नाम लिया और आपको यहाँ बुलवाया है, इसलिए आप जाकर चेक करें कि आखिर मसला क्या है। फादर फॉक्स उनसे कहते हैं कि वो ये काम नहीं करना चाहते और ना ही प्रीस्ट रहना चाहते हैं। वो बताते हैं उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और वो उस लड़की के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बिशप फादर से केस की गहराई समझने को कहते हैं। उन्हें बताते हैं कि यूलिया ट्विन से प्रेग्नेंट है और उसके मुताबिक वो बिल्कुल प्योर है। यूलिया का कहना है कि वो दोनों अनबन बच्चों से बात करते हैं और उनमें से एक एवल और एक मसीहा है, इसलिए फादर जाकर चेक करे। इसके बाद वो घर आता है जहाँ वो लॉरा से इस केस के बारे में डिस्कस करता है। लॉरा फादर फॉक्स की फियांसी होती है। यहाँ लॉरा उसे समझाती है कि उसे इस केस को लेना चाहिए और अपने काम को खत्म करने के बाद वो दोनों कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। इस पर फादर मान जाते हैं। इसके बाद फादर उस कॉन्वेंट में जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात कार्डिनल रूसो से होती है जो इस केस के सिलसिले में यहाँ आए होते हैं। कार्डिनल सबसे पहले फादर को मदर मैरी का स्टैचू दिखाते हैं जिस पर फादर फॉक्स उनसे कहते हैं मे बी शी वेदर कंडीशन की वजह से ऐसा, और उनके आंसू निकल रहे हों। इसके बाद वहाँ फादर सोल आते हैं। ये वही शख्स है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ खड़े वो यूलिया के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ खड़ी एक सिस्टर उनसे कहती है यूलिया यहाँ आने से पहले गलत कामों में इन्वॉल्व रह चुकी है, यानी वो यूलिया की प्रेगनेंसी को उन गलत कामों का नतीजा कह रही थी। इसके बाद फादर फॉक्स यूलिया से मिलने जाते हैं जहाँ यूलिया उनसे इंग्लिश में बात करती है। फादर उनसे पूछते हैं उन्होंने इंग्लिश कहाँ से सीखी, जिस पर यूलिया उनसे कहती है उसने इंग्लिश सीखी नहीं, शायद वो इसे बोल पा रही है ताकि वो उनसे बात कर सके। इसके बाद वो बताती है उसके बच्चे उससे बात करते हैं, वो चीज़ें बताते हैं जो वो जानती भी नहीं। उन्होंने ही उसे फादर के बारे में बताया है और उन्हें यहाँ गॉड लेकर आए हैं। तभी वहाँ एक नन आती है, सिस्टर यूलिया को लेकर चली जाती है, जिस पर फादर उनसे कहते हैं उनका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो नन उनकी एक नहीं सुनती। इसके बाद फादर रूसो के पास जाते हैं जो कुछ प्रिंट आउट और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे होते हैं। फादर को बताते हैं उन्हें एक पुराने स्कल्पचर को चेक किया है, उन्हें एक बुकलेट मिली है जिसमें किसी अजीब सी लैंग्वेज में एक प्रोफेसी लिखी हुई है। फादर उसे पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि एक वर्जन लड़की को 2 बच्चे होंगे जिसमें से एक मसीहा और एक एंटी क्राइस्ट यानी कि डेविल होगा, और डेविल बच्चा मसीहा को सोल्जर फादर और होली मैन के जरिए मरवाने की कोशिश करेगा। खैर यहाँ रूसो को यकीन था कि ये लड़की यूलिया ही है, लेकिन फादर इन सबको नहीं मानते और इस प्रोफेसी पर यकीन नहीं रखते और वो यूलिया की इस हालत को मेंटल इलनेस का नाम देते हैं। इसके बाद यूलिया को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और वो अपने बच्चों को पेट में हरकत करता महसूस कर रही थी। तभी वहाँ फादर सोल आते हैं जिसे देखकर यूलिया चीख मारती है। फादर सोल उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद फादर फॉक्स यूलिया को नेकेड घूमता देखते हैं जो बाहर जा रही होती है। फादर उसे बचाने के लिए जाते हैं लेकिन वो इन्हें नहीं मिलती, लेकिन उसके बच्चे पानी के नीचे तैर रहे होते हैं और फिर हम पानी को क्रॉस की शक्ल में देखते हैं। अभी फादर की आंख खुलती है और अंदाजा होता है ये महज एक ख्वाब था। बाद फादर ऑपरेशन थिएटर में फादर सोल को रूसो से बात करता सुनता है जिसमें फादर सोल रूसो से कह रहे होते हैं उन्हें उन बच्चों को इस दुनिया में आने से रोकना होगा। रूसो उसे रोकता है लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद फादर सोल वहाँ से जाते हैं तो फॉक्स रूसो से कहता है आप लोग यूलिया से उसके बच्चे नहीं छीन सकते। रूसो यहाँ एग्री करता है। इसके बाद फादर फॉक्स एक रूम में जाते हैं जहाँ सोल एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है और एक लैम्प की बलि देने वाला होता है। उसे उसी रूम में बंद करते हैं। इसी दौरान फादर फॉक्स थोड़े से जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद फादर और कार्डिनल सिस्टर यूलिया को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूलिया की डिलीवरी होती है। फादर फॉक्स चूंकि काफी ज्यादा जख्मी होते हैं तो वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। फादर फॉक्स एक
नाइटमेयर देखते हैं जिसमें टिकट चेकर पासपोर्ट देखने आता है। तभी वो एक बच्चे को देखकर पागलों की तरह अपना सर ग्लास विंडो पर मारकर खुद को जख्मी कर लेता है और फादर पर अटैक कर देता है। इसके बाद फादर की आंख खुलती है, वो दोनों बच्चों को देखता है जो बिल्कुल सही सलामत थे। वो देखता है यूलिया काफी ज्यादा खुश थी और उसने दोनों बच्चों के नाम भी रख दिए थे, जिनमें से एक बच्चे का नाम जैकब और दूसरे का सैमुअल होता है। इसके बाद वो स्टेशन पर पहुंचते हैं और ट्रेन की पिछली तरफ से बाहर निकलते हैं क्योंकि ट्रेन के मेन दरवाजे पर सोल उनका वेट कर रहा था। अब फादर यहाँ लौरा से हेल्प मांगते हैं। अब लौरा उन सबको अपने ग्रैंडफादर के कैबिन पर लेकर आती है जहाँ वो अपने आखिरी वक्त में रहते थे और लौरा की यहाँ ऑयल फैक्ट्री भी थी। लौरा के ग्रैंडफादर अपने आखिरी वक्त में पेंटिंग्स करने लगे थे और एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात करते थे। उन्होंने खुद को हैंग करके यानी कि फांसी देकर खुद को खत्म कर लिया था। उसके बाद लौरा यूलिया को उसका कमरा दिखा दिया और उसके कमरे में बच्चों के लिए क्रेडल और जरूरत का सारा सामान मौजूद। लौरा वहाँ से जाने लगती है। फादर जाने से पहले उसे बताते हैं कि वो लौरा के साथ कनाडा शिफ्ट होने पर रजामंद है, जिस पर लौरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फैक्ट्री के काम से शहर चली जाती है। इसके बाद सॉल को दिखाया जाता है जो फॉक्स के घर पहुंच चुका होता है और यहाँ उसे लौरा के बारे में पता चलता है। यहाँ रूसो भी इन पेंटिंग्स को देखता रहता है और प्रोफेसी के बारे में पढ़ता रहता है और इसके बारे में फॉक्स और यूलिया से डिस्कस करता है। वो लोग प्रोफेसी के मुताबिक चल रहे हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों की पैदाइश हुई और वो लोग एक नई जगह है और बच्चों को एक नया फादर मिलेगा और उसका रीबर्न होगा और वो बच्चों का फादर बन जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सोल लौरा के घर जाता है जहाँ लौरा की मेट उसे देख लेती है तो सोल उस मेट को भी कत्ल कर देता है। इसके बाद फॉक्स और यूलिया एक ही वक्त में एक जैसा ख्वाब देख रहे होते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं और यूलिया को लगता है कि फॉक्स का उसके करीब आना गॉड का काम है। सुबह यूलिया फॉक्स से कहती है ख्वाब हमें बहुत कुछ बताते हैं और ये ख्वाब हमें गॉड की तरफ से दिखाए जाते हैं। हम चोजन वन हैं और हमें मिलकर एक फैमिली बनानी चाहिए। इसके बाद वहाँ लौरा आ जाती है जिस पर स्ट्राइकर्स ने खून फेंक दिया था। लौरा फॉक्स से कहती है हम आज रात ही कनाडा के लिए निकल जाएंगे, जिस पर फादर एग्री करते हैं क्योंकि वो प्यार तो लौरा से ही करते थे। बाद वो एक बच्चे को उठाती है और उसके देखकर ट्रांस स्टेट में चली जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फॉक्स और यूलिया उसे संभालते हैं। बाद वो पैकिंग के लिए अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद रूसो उन पेंटिंग्स को देख रहा होता है। तभी उसे किसी मिस्टीरियस बच्चे के विजन आने लगते हैं और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुन वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है और भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है जहाँ उसे अपना ही अक्स दिखाई देता है जो उसे बच्चे को कत्ल करने का कहता है। रूसो इनकार करता है तो भेड़िए उस पर हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम लौरा और फॉक्स को देखते हैं। यहाँ फॉक्स एक पेंटिंग देखता है जिसमें मॉन्स्टर टाइप कुछ बना होता है, जिस पर लौरा उसे बताती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई थी। वो मुझसे कहते थे ये मैं यानी कि लौरा हूँ। इसके बाद लौरा को फैक्ट्री से कॉल आती है जिस पर फॉक्स और लौरा फैक्ट्री जाते हैं। यहाँ स्ट्राइकर्स काफी ज्यादा गुस्से में थे जिसके बीच एक औरत गन फायर करती है जो लौरा को लग जाता है और फिर लौरा एक मिस्टीरियस बॉय को देखती है, फिर वो मर जाती है। फादर फॉक्स ये सब देखकर टूट जाता है। बाद वो लौरा को हॉस्पिटल छोड़कर कैबिन आता है और सोल भी उसका पीछा करता हुआ फॉक्स के पीछे आ जाता है। फॉक्स यहाँ रास्ते में यूलिया को देखता है जो रूसो को ढूंढ रही थी। फॉक्स यूलिया के साथ जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें रूसो की बॉडी मिलती है। वो उसे जला देते हैं और यहाँ सोल उन्हें ट्रैप करता हुआ घर के अंदर चला जाता है और एक बच्चे को मारने लगता है। तभी वहाँ फॉक्स और यूलिया आकर सोल पर अटैक कर देते हैं और बच्चे को मरने से बचा लेते हैं। दरअसल जो आवाज लोगों को सुनाई देती है वो असल में डेविल की थी जो लोगों को ट्रैप करके मसीहा को मरवाना चाहता था। उसके बाद यूलिया और फॉक्स बैठकर बात कर रहे होते हैं जहाँ यूलिया को लौरा के ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं जो यूलिया को अटीक में जाने का इशारा करते हैं। जब वो दोनों अटीक्स में जाते हैं वहाँ उन्हें बाकी की पेंटिंग्स मिलती जो कि प्रोफेसी की पेंटिंग्स थी जिसमें रूसो और लौरा और उसके बच्चे का मरना बताया गया था। फॉक्स को यकीन होने लगता है कि प्रोफेसी बिल्कुल हकीकत है। उसे लौरा के विजन्स आने लगते हैं और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है उसे एक बच्चे को मारने का कहती है। फॉक्स बच्चे को मारने जाता है लेकिन यूलिया बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। फॉक्स यूलिया का पीछा करता है। रास्ते में यूलिया को 2 पुलिस वाले मिलते हैं। यूलिया उनसे मदद मांगती है। इस बीच वहाँ फॉक्स आ जाता है जो पुलिस वालों पर अटैक करके उनको मार देता है और यूलिया का पीछा करते हुए क्लिफ तक पहुँच जाता है और उससे एक बच्चा लेकर उसे मारने लगता है। यूलिया फॉक्स को शूट करके उससे बच्चा ले लेती है। इसके बाद वो फॉक्स के लिए प्रे कर रही होती है और तभी फॉक्स को होश आ जाती है। वो कैबिन आ जाती है। उसके बाद मूवी के एंड में हमें यूलिया की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कह रही होती है हमें मिलकर दोनों बच्चों यानी कि एंटी क्राइस्ट और मसीहा को पालना होगा और बड़े होने पर मसीहा खुद डेविल से लड़ना सीख जाएगा और तब तक हमें एक फैमिली बनकर ही रहना होगा। इसके साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।